प्लाज्मा मैन के पिछले एपिसोड में आपने देखा करीम अपने सामने कैप्टन रेवान को देखकर थोड़ा घबरा जाता है और इतना कहकर कैप्टन रेवान करीम के सीने पर उल्टा हाथ मारता है। मैं मीडिया वालों से कह दूंगा कि आज के हीरो तुम और तुम्हारी टीम थी, लेकिन आपको कोई पछतावा ही नहीं है तो आप माफ़ी क्यों मांगेंगे? क्यों, मैंने ठीक कहा ना? अच्छा, तो उन बदमाशों ने कुछ बताया कि कल रात वे उस बिल्डिंग में क्या कर रहे थे? जैसे ही याजुशी मैम कॉलेज के मेन गेट के पास पहुंचती हैं, वो अपने सामने देखती हैं करीम को। और अब आगे याजुशी मैम करीम को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगती हैं और ऑटो को आवाज़ लगाती हैं और करीम याजुशी मैम के पास आकर उनसे बोलता है, देखो टीचर, कल जो मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए कल की हरकत के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? जिस पे याजुशी मैम करीम से कहती हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। और इतना कहकर वो फिर से ऑटो को आवाज़ लगाती हैं। फिर करीम याजुशी मैम से कहता है, मैं अभी एजेंसी से नई कार लेकर आया हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो टीचर, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। और याजुशी मैम जवाब में कहती हैं, पूछने के लिए थैंक्स, लेकिन मैं ऑटो से चली जाऊंगी। जिस पे करीम कहता है, लगता है तुमने मुझे अभी तक नहीं माफ़ किया है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना टीचर? फिर याजुशी मैम कहती हैं, ऐसी बात नहीं है। जिस पे करीम कहता है, तो फिर आओ ना, तुम आती क्यों नहीं? और तुम बिल्कुल मत घबराओ, इस बार मैं तुम्हें बीच रास्ते में नहीं उतारूंगा, मेरा यकीन मानो। फिर याजुशी मैम थोड़ा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। फिर दोनों कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और रास्ते में करीम याजुशी मैम से कहता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो टीचर? जिस पे याजुशी मैम कहती हैं, अगर मैंने कुछ बोला तो शायद आपको मेरी बातें बुरी लग जाएं। और करीम मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम कुछ तो बोलो। फिर याजुशी मैम पूछती हैं, आपने अपनी पुरानी कार बेच दी है क्या? जिस पे करीम कहता है, हाँ, उसे मैंने बेच दी, ना चाहते हुए भी। याजुशी मैम कहती हैं, ओह तो ऐसी बात है, वैसे आप करते क्या हैं? आई मीन आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं? करीम कहता है, नहीं, मेरा बिजनेस है। याजुशी मैम कहती हैं, वैसे किस चीज़ का बिजनेस है? करीम कहता है, मेरा बिजनेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तुम नहीं समझ पाओगे टीचर। याजुशी मैम कहती हैं, अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन मैं समझ जाऊंगी, आप बताइए तो सही। करीम कहता है, अपना बिजनेस समझाने के लिए हम दोनों की एक मुलाकात काफ़ी नहीं। याजुशी मैम कहती हैं, तो कितनी मुलाकातों में मैं आपके इस कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस को समझ पाऊंगी? करीम कहता है, यही कोई 5-6 मुलाकातों में तुम मेरे बिजनेस को भी समझ पाओगी और साथ ही मुझे भी। तो क्या हम 3 दिन बाद मिल सकते हैं? याजुशी मैम कहती हैं, 3 दिन बाद? लेकिन क्यों? जिस पे करीम कहता है, जब हम मिलेंगे तब मैं बताऊंगा। फिर याजुशी मैम कहती हैं, बस मुझे यहीं उतार दीजिए, आगे मेरा घर है। फिर करीम याजुशी मैम को वहाँ पर उतार देता है और उन्हें बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। और अगले दिन करीम साउथ कोरिया के लिए रवाना हो जाता है और वहाँ पहुंचकर करीम कुछ अपैरेटस खरीदता है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा एडवांस और हाईटेक लग रही थी। और उन चीज़ों को लेकर करीम वहाँ से 2 दिन बाद वापस रीवा आ जाता है और करीम अपने पुराने प्लाज्मिक रिएक्टर कोर और उन सब चीज़ों से कुछ ऐसा बनाने जा रहा था जिससे वे कैप्टन रेवान का कुछ कर सके। जब करीम का सामना कैप्टन रेवान से हुआ था तब करीम को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि कैप्टन रेवान इतना ताकतवर हो सकता है। जब कैप्टन रेवान ने करीम पर हमला किया था
तब से करीम बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया था अपनी प्रोटेक्शन को लेकर, और करीम ने ठान लिया था कि अब जब भी करीम का सामना कैप्टन रेवान से होगा तो वह उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इसलिए करीम अपने टेक्निकल स्किल से एक ऐसा हथियार बना रहा था जो कैप्टन रेवान को हरा सके। और इसी बीच करीम याजुशी मैम से रोज़ मिलने लगा, और ऐसे रोज़ मिलते मिलते करीम याजुशी मैम से प्यार करने लगा, और याजुशी मैम भी करीम से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थीं। याजुशी मैम के प्यार ने करीम को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया था। करीम की जहाँ पहले सीरियस पर्सनालिटी हुआ करती थी वो अब बदल के नॉर्मल और हैप्पी हो गई थी। करीम अपने माँ बाप की मौत के दुख से उभरने लगा था। करीम के गुनगुनाने और मुस्कुराने की वजह सिर्फ और सिर्फ याजुशी मैम बन गई थी। करीम और याजुशी मैम के रिलेशनशिप की वजह से विक्रांत सिंह का ब्लैक बिजनेस भी कमज़ोर होने लगा, क्योंकि करीम अपना सारा वक्त याजुशी मैम के साथ गुजारने लगा था। विक्रांत सिंह करीम को लेकर बहुत परेशान रहने लगा। विक्रांत सिंह जब भी करीम को कॉल करता तो करीम उसकी कॉल को रिसीव ही नहीं करता था। एक दिन विक्रांत सिंह अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और वह करीम के ही बारे में सोच रहा था। तभी विक्रांत सिंह अपने एक आदमी को अपने केबिन में बुलाता है और उससे कहता है, पता लगाओ कि करीम कहाँ पर है, वो सुबह से लेकर शाम तक क्या करता है और कहाँ जाता है, मुझे सारी डिटेल्स ला कर दो जल्दी। जिस पे वो आदमी कहता है, जी बॉस, मैं आपको पता करके तुरंत बताता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं करीम को, जो रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर खड़ा होकर याजुशी मैम का इंतजार कर रहा था। और थोड़ी देर बाद याजुशी मैम भी कॉलेज के बाहर आती हैं और करीम के पास आकर बोलती हैं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि कॉलेज के सामने मेरा इंतजार मत किया करो, पता नहीं स्टूडेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। जिस पे करीम कहता है, मुझे स्टूडेंट्स की परवाह नहीं है टीचर, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी परवाह है। और बात करते करते करीम याजुशी मैम को किस करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर आमिर और अनंत आ जाते हैं। फिर आमिर करीम से कहता है, अरे करीम भाई आप, लगता है आज फिर से याजुशी मैम को कहीं घुमाने का प्लान बन रहा है। अगर आप दोनों घूमने ही जा रहे हैं तो मैं और अनंत भी आपके साथ चलेंगे। जिस पे करीम थोड़ा शर्मा जाता है और शर्माते हुए आमिर से कहता है, नहीं हम कहीं नहीं जा रहे हैं, मेरे पास और भी बहुत काम है, समझ गए तुम। और आमिर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था करीम भाई, आपने तो सच मान लिया, आप दोनों बेफिक्र होकर घूमने जाइए। और तभी करीम गुस्सा होकर आमिर से कहता है, अब तुम यहाँ से जाते हो या नहीं, ये क्या घूमने घूमने लगा रखा है। जिस पे आमिर कहता है, हाँ हाँ जा रहा हूँ ना, गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप भाई। और जाते जाते आमिर करीम से कहता है, वैसे करीम भाई आप मेरी प्यारी याजुशी मैम को कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं, गोविंदगढ़, खंदो या फिर मुकुंदपुर। इससे पहले करीम आमिर पर चिल्लाता, आमिर और अनंत वहाँ से तुरंत चले जाते हैं। फिर करीम याजुशी मैम से बोलता है, ये आमिर भी ना हमेशा मज़े लेता रहता है और काफ़ी ज़्यादा शरारती भी हो गया है। जिस पे याजुशी मैम कहती हैं, हाँ शरारती तो है लेकिन तुमसे कम। और करीम जवाब में कहता है, अभी तुमने मेरी शरारत देखी कहाँ है टीचर। वैसे जब आमिर मेरी टांग खींच रहा था तो तुमने उसे कुछ बोला क्यों नहीं। और याजुशी मैम कहती हैं, वो जो भी बोल रहा था मुझे अच्छा लग रहा था जब तुम आमिर पर गुस्सा कर रहे थे। और करीम कहता है, तुमने आमिर को सर पर चढ़ा रखा है, वैसे वो पढ़ाई वढ़ाई करता है या नहीं, या हर वक्त क्लास में मस्ती करता रहता है। और याजुशी मैम कहती हैं, सच बताऊं तो आमिर क्लासरूम में बहुत मस्ती करता है, वो अपनी शरारतों से सबको इतना हंसाता है कि सारे स्टूडेंट हंस हंस के पागल हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब भी मैं उसे डांटने जाती हूँ या उस पर गुस्सा करती हूँ तो वो कोई ऐसी बात बोल देता है जिससे मुझे भी हंसी आ जाती है। फिर करीम कहता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आमिर को कम मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। जिस पे याजुशी मैम कहती हैं, अरे तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, आमिर जितनी मस्ती करता है उतना ही वो पढ़ाई में भी अच्छा है। आमिर ने कोई बुरी संगति नहीं की है, उसका दोस्त जो अनंत है वो काफ़ी टैलेंटेड लड़का है। अनंत हमेशा आमिर की स्टडी में मदद करता रहता है। जिस पे करीम कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे अच्छी बात से याद आया, क्या कल तुम मेरे साथ मेरे गांव तरफ घूमने चलोगी? मैं और तुम वहां कल पूरे दिन एक साथ रहेंगे, देखो ना मत करना टीचर। जिस पे याजुशी मैम कहती हैं, वो सब तो ठीक है लेकिन मैं अपने पिताजी और माँ को क्या जवाब दूंगी, क्या कहूँगी उनसे मैं। करीम कहता है, वो सब तुम्हारी प्रॉब्लम है टीचर, बस एक दिन की ही तो बात है, परसों हम सुबह सुबह वापस रीवा आ जाएंगे। और रही बात तुम्हारे मॉम डैड की, तो तुम उनसे बोल देना कि मैं अपने सहेली की शादी में जा रही हूँ। तुम्हारी वो सहेली है ना, क्या नाम था उसका, हाँ याद आया, शिवानी,
याजुशी मैम कहती हैं, लेकिन उसकी शादी तो 1 महीने बाद है। करीम कहता है, अरे यार टीचर तुम भी ना। याजुशी मैम कहती हैं, अच्छा ठीक है, तुम नाराज मत होना, मैं चल दूंगी। और थोड़ी दूर पर हम देखते हैं उसी आदमी को जिसे विक्रांत सिंह ने करीम की जासूसी के लिए भेजा था। फिर वह आदमी विक्रांत सिंह को कॉल करता है और उससे कहता है, बॉस करीम का चक्कर चल रहा है किसी लड़की के साथ। विक्रांत सिंह कहता है, अच्छा ठीक है, तुम वहाँ से निकल जाओ, कहीं तुम्हें करीम देख ना ले कि तुम उसकी जासूसी कर रहे हो। आदमी कहता है, जी बॉस। इधर विक्रांत सिंह अपने आप से कहता है, अच्छा तो ये बात है करीम, तुम पर मोहब्बत का जुनून सवार है, लेकिन करीम तुम इतना जान लो, तुम सिर्फ मेरी गुलामी के लिए बने हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कहीं नहीं जाने दूंगा। मेरे पास आदमी तो बहुत हैं, लेकिन तुम जैसा बहादुर और भरोसेमंद तो कोई नहीं जो मेरे इस ब्लैक बिजनेस को संभाल सके। इसके बाद विक्रांत सिंह फिर से उसी आदमी को कॉल करता है और उससे कहता है, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, तुमने जो करीम के साथ लड़की देखी है उसे कल खत्म कर देना जब वो कॉलेज जाएगी। सुन लिया ना तुमने, खत्म कर देना उसे। और आदमी जवाब में कहता है, काम हो जाएगा बॉस, आप फिक्र मत कीजिए। अगले दिन करीम याजुशी मैम के घर के बाहर उनका इंतजार कर रहा था और 5 मिनट बाद याजुशी मैम करीम के पास आती हैं और करीम याजुशी मैम को देखकर कहता है, टुडे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। जिस पे याजुशी मैम कहती हैं, क्या तुम सच कह रहे हो? मेरी हेयर स्टाइल ठीक तो है ना? जिस पे करीम कहता है, हाँ सब ठीक है, हेयर स्टाइल से लेकर सैंडल तक। चलो कार के अंदर बैठ जाओ जल्दी, कहीं किसी की नज़र न लग जाए तुम्हें। याजुशी मैम कहती हैं, पहले तुम कॉलेज चलो। करीम कहता है, कॉलेज लेकिन क्यों? याजुशी मैम कहती हैं, अरे मुझे छुट्टी की एप्लीकेशन देना है। मैं तो डर ही गया था, मैंने सोचा कहीं तुमने अपना मूड तो नहीं बदल लिया। चलो ठीक है, पहले कॉलेज चलते हैं। फिर करीम और याजुशी मैम वहाँ से चले जाते हैं और 15 मिनट बाद रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँचते हैं और याजुशी मैम कॉलेज में एप्लीकेशन देकर आती हैं और फिर वे दोनों गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। और थोड़ी दूर पर हम देखते हैं विक्रांत सिंह का आदमी करीम और याजुशी मैम को जाते देखता है। फिर वह तुरंत विक्रांत सिंह को कॉल करके बताता है, बॉस वो लड़की कॉलेज तो आई है, लेकिन वो करीम के साथ कहीं जा रही है। जिस पे विक्रांत सिंह गुस्सा होकर कहता है, तो उनका पीछा करो और हो सके तो अपने साथ 2-3 और आदमियों को ले जाओ। आज उस लड़की को किसी भी हाल में खत्म करना है, समझ गए तुम? आदमी कहता है, जैसा आप कहें बॉस। और 3 घंटे बाद करीम अपने गांव पहुंचता है और याजुशी मैम को एक घर दिखाता है और उनसे कहता है, कैसा है नज़ारा टीचर? जिस पे याजुशी मैम कहती हैं, हद से ज़्यादा खूबसूरत है। करीम कहता है, हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, यहाँ हर तरफ सुकून ही सुकून है। जब जब मैं टेंशन में होता हूँ तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। खैर तुम थक गई होगी, चलो अंदर चलते हैं। फिर करीम और याजुशी मैम घर के अंदर चले जाते हैं और घर से थोड़ी दूर पर विक्रांत सिंह के आदमी भी मौजूद थे और वे सही मौके का इंतजार कर रहे थे।